जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अब सुपरफास्ट अंदाज में शुरुआत करते हैं लाइव एक्सप्रेस की। रूस के कजान में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। आज राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। कल ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मुलाकात संभव। कजान में प्रवासी भारतीयों से मिले पीएम मोदी। प्रवासी भारतीय ने पीएम मोदी का किया स्वागत। सीट शेयरिंग पर एमवीए का मंथन। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद गुट, कांग्रेस की बैठक। सीट शेयरिंग पर आज लग सकती है मुहर। झारखंड में गठबंधन को लेकर लालू प्रसाद का बयान। किसी भी कीमत पर नहीं टूटे गठबंधन। आरजेडी अब 9 सीटों की कर रही मांग। जेएमएम 7 सीट देने को तैयार। मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर में लिखा गया है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने हरियाणा चुनाव में दिया था यही नारा। लखनऊ सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन। सीएम योगी कार्यक्रम में हुए शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में फिर हंगामा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने किया हंगामा। चेयरमैन की तरफ फेंकी पानी की बोतल। कल्याण बनर्जी ने मेज पर पानी की बोतल पटकी। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में 5 महिलाओं को मिला टिकट। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को टिकट। आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर कल तक रोक। हिंसा आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन पर रोक। आरोपियों की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी सरकार अगर अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों पर मचे घमासान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, तेजस्वी यादव को अब कोई भाव नहीं दे रहा। तेजस्वी यादव अपना अस्तित्व बचाने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन पर चिराग पासवान का तंज। कहा, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। महत्वाकांक्षी सोच वाला गठबंधन है। हरियाणा चुनाव से नहीं लिया सबक। सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का पेच नहीं है, खुरपेच है। नकवी सीएम योगी के पोस्टर्स को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, पोस्टर से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। विभाजन के बाद भारत में काफी ज्यादा हिंसा हुई थी, वैसी स्थिति दोबारा नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंगहेन ने नई दिल्ली में छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता की। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने। अरुण सिंह, विनोद तावड़े और डी पुंडेश्वरी ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर सक्रिय सदस्यता की औपचारिकता पूरी की। देश के कई सीआरपीएफ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। बम मिलने की धमकी के बाद दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल को अलर्ट रहने को कहा गया। दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ स्कूल की सुरक्षा बढ़ाई। जूनियर डॉक्टरों ने की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद 17 दिन से भारी भूख हड़ताल खत्म। अलग अलग तरीकों से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सोमवार की रात 30 विमानों में बम की धमकी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को मिली धमकी। इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया की उड़ानों को मिली धमकी। एक हफ्ते में 120 से ज्यादा फ्लाइट्स को मिली है धमकी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। बुधवार को चक्रवाती तूफान आने की संभावना। कई जिलों में जारी किए गए रेड और ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा सरकार ने 3 दिन की छुट्टियां रद्द की। राजस्थान में आज से शुरू हो गई है सीईटी परीक्षा। 3 दिन की इस परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा छात्र हो रहे हैं शामिल। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर। हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही। दिल्ली के 36 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 23 जगहों पर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। दिल्ली में हवा की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए ग्रेप 2 लागू। दिल्ली एनसीआर में अब निर्माण, तोड़फोड़ और पराली जलाने पर रहेगी सरकार की नजर। दिल्ली के अक्षरधाम के इलाके में AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। पूरे इलाके में स्मॉग की देखी गई परत।
वायु प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली में यमुना नदी का तैरता पानी भी हो रहा जहरीला। यमुना नदी में तैरते जहरीले झाग का वीडियो आया सामने। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन पर गोपाल राय ने कहा, ग्रेप का नियम लागू करना एक बात है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।